हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो चलो आज हम बात करते हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कि आप कोई भी पोस्ट सिलेक्शन करते हो तो इसमें इंसेंटिव क्या मिलता है ना। इंसेंटिव प्लस अदर अलाउंसेस टीए हुए किस पोस्ट में सबसे ज्यादा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा जोन सिलेक्शन में भी आपको काम आएगा। जिस पोस्ट जिस मतलब जोन में आपका इंसेंटिव वाला पोस्ट होगा वो टारगेट करने के लिए मतलब आपको इजी होगा कि इस पोस्ट को हम फिल करेंगे तो उसमें इंसेंटिव मिलेगा, किस पोस्ट में टीए मिलेगा, है ना। तो वो एक क्लैरिटी दे देगा। तो मैं 1 by 1 1 to 37 आपका कैटेगरी है, तो सारा 1 by 1 बहुत ही कम टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ में ये भी मेंशन करूंगा कि आपका इंसेंटिव अगर मिलता भी है उस पोस्ट में तो आपको कितना मिलता है, क्या प्रोडक्शन यूनिट में मिलता है, वर्कशॉप में मिलता है, या फिर ओपन लाइन के पोस्ट में मिलता है, या फिर सिविल वाले जो हैं उनको क्या क्या मिलता है ना। तो सारे लोगों का पोस्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपका डाउट होगा जोन चूज करने में वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपका पोस्ट सिलेक्शन में काफी हद तक मदद करेगा। बहुत लोग को इंसेंटिव भी चाहिए होता है ना। इंसेंटिव मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो प्रोत्साहन भत्ता, मतलब कि आप जो कार्य कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको एक प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है ताकि आप काम को अच्छे तरीके से और कम समय में निपटा सके। ओके, ठीक है। तो चलो देखते हैं इंसेंटिव के अलावा उस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या क्या हमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने के लिए मिलता है। ओके, इससे एक क्लैरिटी मिल जाएगा आपको पोस्ट सिलेक्शन में। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो हम डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। ओके, तो 1 by 1 हम सारा पोस्ट देख लेते हैं किसमें क्या मिलता है। देखो, फर्स्ट है डिजाइन वाला पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे डिजाइन में आपको इंसेंटिव देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको टीए भी देखने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा जो नॉर्मल, एक तो आपका बेसिक HRA, DA और टीए। टीए मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, ये तो आपका बेसिक है। इतना तो आपको जो भी यहाँ पे पोस्ट 1 to 37 या 35 जो भी है इनको तो ये चीज तो नॉर्मल है, ये मिलेगा ही। आपका ट्रेनिंग पीरियड में बस ये दोनों मिलता है, बेसिक एंड डीए मिलता है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग जैसे ही समाप्त हो जाएगा HRA और टीए इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये चारों चीज ही मिलेगा, है ना। इंसेंटिव और आपका टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब कि आप जब भी आपका जो भी HQ रहता है, हेडक्वार्टर रहता है, मतलब जहां पे आपका पोस्टिंग रहता है, वहां से आप 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाके रेलवे का काम करते हैं, उसको ORS बोलते हैं, ऑन रेलवे सर्विस, है ना। तो आपको पर डे के हिसाब से 1000 रुपीज मिलता है। ओके, जेई का बात कर रहा हूँ, 4200 ग्रेड पे में, है ना, या SSC 4600 ग्रेड पे में भी सेम ही है, 1000 रुपये पर डे मिलता है। तो वो आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। इंसेंटिव का मैं आगे चल के अब वो बात करूंगा। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आपको इंसेंटिव प्रोडक्शन यूनिट में मिलेगा। ठीक है, वो भी कोई कोई जगह पे ही मिलेगा, जैसे कि आपका कोई वाइंडिंग सेक्शन हो गया जहां पे आप लिंक्ड हैं किससे, मेंटेनेंस वर्क से लिंक्ड है। वाइंडिंग सेक्शन हो गया, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्कशॉप वाला पोस्ट हो गया, वहां पे भी आपको इंसेंटिव देखने के लिए इलेक्ट्रिकल में मिल जाएगा कोई कोई सेक्शन में। अब पावर हाउस में आप रहोगे तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। आप क्वार्टर देखने के लिए रहोगे तो वहां पे आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, टीए भी आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ज्यादातर टीए अलाउंस नहीं मिलेगा, कहीं कहीं जाने का मौका मिल गया तो यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। ओके, डिजाइन ड्राइंग ये वाला में भी आपको इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा और टीए भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सेम यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट डिजाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट है, तो यहाँ भी आपको इंसेंटिव और ये टीए देखने के लिए ज्यादातर नहीं मिलेगा। ईएमयू में भी आपका जो है वो इंसेंटिव देखने के लिए नहीं मिलेगा, टीए मिल सकता है। आप अटेंड करोगे कहीं जा जाके अगर ईएमयू को, तो वो आपको टीए मिलेगा, मेमू। ठीक है, तो वो वहां पे टीए मिलेगा, इंसेंटिव यहाँ पे नहीं मिलता है। जनरल सर्विसेज में आपको नहीं मिलेगा। अगर जो मैंने बताया 8 किलोमीटर से दूर जाते हो तो टीए
यहाँ पे मिल जाएगा। टीए हर एक में मिलता है, लेकिन पॉसिबिलिटी होता है कि इनको ज्यादा मिलेगा, है ना। हर एक केस में मतलब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है दूसरे जगह जाने का। टीआरडी में आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है, टीए हमेशा मिलता है। तो ये वाला पोस्ट जो है वो मतलब जब भी पर डे के हिसाब से ही मिलता है, तो आपका जितना भी वर्किंग डेज होगा तो नॉर्मली सारे वर्किंग डे में आपको मिलेगा ही मिलेगा टीआरडी में। टीआरएस में आपका टीआरएस सेड होता है, तो यहाँ पे नॉर्मली टीए एंड इंसेंटिव नहीं मिलता है, टीए मिल सकता है। ओके, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग का कोई भी डिपार्टमेंट हो तो आपका जो है वो टीए मिलता है, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग का कोई भी डिपार्टमेंट हो तो इसमें टीए मिल जाएगा, ब्रिज में भी टीए मिलेगा, आर&डी इसमें भी टीए मिल जाएगा। इंजीनियरिंग वाले को थोड़ा सा है ना वो ऑफिशियल वर्क होता है ना, तो जनरली टीए नहीं मिलता है, डील करना पड़ता है डिवीजन के हेडक्वार्टर से, या फिर आपका जो जोन का हेडक्वार्टर है वहां से डील करना पड़ता है, तो इनको ज्यादातर नहीं मिलता है ना। जाने का मौका मिलेगा तभी आपको मिलेगा वहां पे। सेम यहाँ पे भी वही है, टीए यहाँ पे नहीं मिलेगा, इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है। ये सारा वही पीवे वाले में टीए मिल जाएगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, है ना। वर्क्स वाले में आपका टीए मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे भी वर्क्स वाले में आपका यहाँ पे तो टीए भी नहीं मिलेगा, इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। कहीं और दूर जाते हो कोई काम देखने के लिए तब मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैक मशीन में। तो ट्रैक मशीन में क्या होता है कि एक आपको मशीन के अंदर ही काम करना पड़ता है, मशीन को लेके ही आपका ट्रैक का मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो वहां पे आप जनरली बाहर ही हेडक्वार्टर से रहते हो, है ना। तो उस केस में आपका टीए मिलता है। जैसे टीआरडी वाला पोस्ट हो गया, सेम टू सेम यहाँ पे टीए वाला यहाँ पे भी वही केस है। बस टीआरडी वाला जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को मेंटेन करते हैं लाइन के, और जो ट्रैक मशीन वाले हैं वो ट्रैक का मेंटेनेंस देखते हैं, ठीक है। ये पीवे के अंडर आता है, इसलिए इंजीनियरिंग पोस्ट है। बट सिविल वाले एलिजिबल नहीं है, बट पीवे एसएससी पीवे के अंडर ये ट्रैक मशीन आता है। ओके, ठीक है, कंट्रोल में उनके रहता है। बट जो रहेंगे इसमें आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब वाले इसमें एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो इसमें टीए मिलेगा, इंसेंटिव यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेज एंड वैगन में आपका टीए मिलता है। जनरली आप कोई और स्टेशन मतलब कोई एक स्टेशन पे पोस्टेड हो और दूसरा स्टेशन पे जाके काम देख रहे हो, या फिर लाइन में जा रहे हो, तो टीए बनेगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा यहाँ पे, नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो इसमें ये आपका है। टीआरएस में भी आपका जो है वो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, पीवे में भी आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, है ना। नाइट जहां भी करोगे तो नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलेगा। बट डिजाइन ये सब में फिक्स्ड वर्किंग आवर रहता है, तो वो सब मतलब नाइट ड्यूटी अलाउंस ये सब नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी आपको टीए मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। डिजाइन में आपको अगर प्रोडक्शन यूनिट में मिलता है तो ना टीए है ना आपका इंसेंटिव है ना। लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ ये, है ना। यहाँ पे भी आपको डिजाइन में आपको ना टीए मिलेगा ना इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। ये 25 डीजल में, डीजल सेड में भी आपको जैसे इंसेंटिव नहीं होता है, और टीए कभी कभी आप जाओगे कहीं डीजल इंजन को अटेंड करने लाइन में, तो आपको टीए क्लेम कर सकते हैं, है ना। जनरली में नहीं होता है इंसेंटिव ये सब। प्रोडक्शन यूनिट में मैकेनिकल का पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा। बट बहुत सारे ऐसे ही प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे आपको इंसेंटिव नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं लिस्ट बताऊं तो एमसीएफ है, वहां पे आपका प्रोडक्शन यूनिट में इंसेंटिव नहीं है। जो कि प्रयागराज से शायद फॉर्म भरोगे जो एमसीएफ मिलेगा, वहां पे नहीं है एमसीएफ में, है ना, ठीक है। अब बेला में नहीं है, ओके। हरनौत वर्कशॉप में नहीं है इंसेंटिव। तो ये कुछ ऐसे वर्कशॉप्स हैं जहां पे इंसेंटिव आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशॉप में आपका इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, इंसेंटिव मिलेगा। कहीं कहीं आपका ओआरएस में जाओगे, यहाँ पे भी ओआरएस में जाओगे तो आपको टीए भी क्लेम कर सकते हो, बट इंसेंटिव मिलेगा। कितना मिलेगा? तो देखो दो टाइप का इंसेंटिव होता है, एक गैंग इंसेंटिव होता है और एक आपका सीएलडब्ल्यू इंसेंटिव होता है। गैंग इंसेंटिव में कम से कम तो ये थोड़ा सा प्रायोरिटी रहता है, 20 से 25 के आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, और सीएलडब्ल्यू में आपको 8 से 10,000 आपको इंसेंटिव पर मंथ मिलता है, ठीक है। जिस जैसा आपने टाइम सेव किया, एक होता है अलाउड टाइम, कितना अलाउड टाइम है जॉब करने का, और एक टाइम टेकन, आपने कितना टाइम लिया, उसमें परसेंटेज के हिसाब से आपका निकलता है, और ये 8 से 10,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जहाँ पे सीएलडब्ल्यू पैटर्न फॉलो होता है वहाँ 8 से 10, और गैंग इंसेंटिव सब 20 से 25 के मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये वाला पोस्ट में आपको इंसेंटिव देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। डीजल सेट में मैंने जैसे बताया ना इंसेंटिव, टीए कभी कभी आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एसएनटी में यहाँ पे भी मिल सकता है, टीए मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। एसएनटी वर्कशॉप में यहाँ पे इंसेंटिव मिल सकता है, प्रोडक्शन से आप लिंक होंगे तो टीए भी कभी कभी आप जाके बाहर जाएंगे तो टीए भी क्लेम में मिलेगा। यहाँ डिजाइन ड्राइंग का पोस्ट है, नहीं मिलेगा। सिग्नल में आपको टीए मिलेगा, है ना, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में भी सेम, टीए मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। स्टोर डिपार्टमेंट में आपको टीए भी नहीं मिलेगा, ना आपको जो है वो इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत कम चांस है कि आपको स्टोर से दूसरे जगह जाने का मौका मिले, है ना। उस केस में टीए भी क्लेम नहीं कर पाओगे और इंसेंटिव तो इन लोग का रहता ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं मेंटेनेंस वर्क या प्रोडक्शन वर्क से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, काफी क्लैरिटी मिल जाएगा आप लोग को कि मुझे कौन सा चूज करना है, मुझे इंसेंटिव चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप दोनों में इंसेंटिव होता है, और ऐसे मैंने पोस्ट बता दिया है जिसमें टीए भरपूर मिलेगा, वो पोस्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे जोन, कोई ऐसा जोन है जहाँ पे सिर्फ सीएनडब्ल्यू का पोस्ट है या फिर ट्रैक मशीन का पोस्ट है, वहां पे किसी को मन है कि टीए वाला मिल जाए तो वो चूज कर सकते हो, उनका प्रायोरिटी होगा। होम जोन के पास वर्कशॉप वाला पोस्ट में वैकेंसी नहीं होगा या प्रोडक्शन यूनिट वाले में वैकेंसी नहीं होगा, तो आप उस हिसाब से अपना माइंडसेट करके और ये पूरा देख के और भर सकते हो जोन, है ना। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कि आपका सेफ जोन कौन सा रह सकता है, सेफ जोन, है ना, उस पे वीडियो लेके आऊंगा। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोग को ऐसे ही इंफॉर्मेशन देने का। ओके, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।